बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रजिस्टर्स कलर कोड। बच्चों, आप सब जानते हो कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि करंट को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस क्या होती है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो वो तमाम इलेक्ट्रिकल सर्किट जहां पर हमें करंट को कंट्रोल करना होता है, हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? ओके, राइट। तो अब हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। उनमें से एक है कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर किस तरह का दिखता है? मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाई है। वो कुछ इस तरह से होता है कार्बन रजिस्टर। और कार्बन रजिस्टर है, उनके ऊपर आपको डिफरेंट कलर्स के जो है वो बैंड नजर आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रीन बैंड है, ब्लैक है, ब्लू है, और यहाँ पर एक रेड बैंड दिया हुआ है। ठीक है ना? और इन कलर्स के ना एक स्पेसिफिक कोड होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कलर्स कोड। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, मैंने ये टेबल बनाया हुआ, इसमें सारे कलर्स मेंशन है जो कि यहाँ पर इसमें पॉसिबली मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, और उनका कोड भी मैंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है। राइट, इसको हम बोलते हैं जी कलर कोड। अब सवाल ये पैदा होता है कि कलर कोड का करना क्या होता है। हमें कोई भी जो कार्बन रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, यानी वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, 20 ओम, 30 ओम, 500 ओम, 5000 ओम, कितनी रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, उसका पता चलाया जाता है इन कलर कोड्स के जरिए। ठीक है, तो आज आपको यही कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से एक कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो मौजूद कलर बैंड्स हैं उससे आप उसकी रेजिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि या तो आपको ऐसी एक डायग्राम दे दी जाएगी या आपको कलर्स के कोड दे दिए जाएंगे सीक्वेंस के साथ, और आपसे कहा जाएगा कि बताइए ये जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो आपको अभी वो सारा प्रोसीजर मैं सिखाता हूँ। तो बच्चों, इसमें होते हैं टोटल 4 बैंड्स। ये 1, 2, 3 और ये वाला 4 बैंड्स होते हैं इसके ऊपर। ये जो पहले 3 बैंड है ना, इससे आप रेजिस्टेंस का पता चलाते हैं, एक वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, अब वो जो वैल्यू आपको मिल रही होती है ना, वो 100% फिक्स नहीं होती, उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, वेरिएशन हो सकती है। पॉसिबल वेरिएशन कितनी हो सकती है वो आपको ये वाला बैंड बताता है, ये आखिरी बैंड जो दूसरे एंड पर होगा। 3 बैंड एक एंड पे होंगे जो आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताएंगे, और चौथा बैंड इस तरफ होगा जो उसमें वेरिएशन बताएगा कि इसमें कमी बेशी कितनी हो सकती है। अभी मैं डिटेल से इसके ऊपर बात करूंगा। तो ये जो बैंड है ना, लास्ट में जो एक एंड पे अकेला पड़ा हुआ, ये इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस बैंड। ठीक है, यहां पर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये क्या करता है, इसका काम ये है, सिर्फ ये बताता है कि जो रेजिस्टेंस आपको बताई जा रही है ना, उसमें वेरिएशन कितनी आ सकती है। 5% ऊपर नीचे हो सकती है, या 10% या 20%। ठीक है, ओके। चलिए जी, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इसको पेपर में लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आपने बनानी है ऐसी खूबसूरत सी डायग्राम। डायग्राम के बाद फिर आपने ये कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं। पहला पॉइंट क्या है जी, आपने लिखना है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय कलर कोड। कि कोई भी आपके पास जो कार्बन रेजिस्टर है उसकी कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है रेजिस्टेंस की, यानी कितनी रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा, वो आपको कलर्स कोड के थ्रू पता चल जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। उसके बाद फिर आप ये बताएंगे कि इसके ऊपर 4 बैंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें 3 बैंड एक एंड पे होते हैं और 4th जो है वो दूसरे एंड पर पाया जाता है। ये 3 बैंड आपको रेजिस्टेंस ये करके देते हैं, और चौथा जो लास्ट वाला बैंड होता है वो आपको ये बताता है कि इस जो वैल्यू आपने रेजिस्टेंस की इससे मेजर की है उसमें कमी बेशी कितनी हो सकती है। ऊपर नीचे वैल्यू कुछ हो सकती है, प्लस माइनस 5% ज्यादा भी हो सकती है, 5% कम भी हो सकती है, वो टॉलरेंस बैंड बताएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब रेजिस्टेंस पता कैसे करनी है, जरा वो देखिए। वो आपने इस तरह करनी होती है, फर्स्ट 2 बैंड्स, ठीक है, स्पेसिफिकली द फर्स्ट एंड 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड थर्ड जो है वो गिव द नंबर ऑफ जीरोस। कैसे है मैं बताता हूं। देखिए, मैंने यहां पर एक जो है वो एग्जांपल ली हुई है। ये मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है जिसके पास फर्स्ट बैंड जो है वो है ग्रीन, दूसरा है ब्लैक, और तीसरा क्या है मेरे पास, ये रेड कलर में। ठीक है, ये 3 बैंड है। पहले तो मैं इससे रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने टेबल दिया है, इस टेबल को आपने याद रखना है, और आपको अगर भूल जाए तो उसकी ट्रिक भी मैंने यहां मेंशन की है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि पूरा टेबल को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सही है। अच्छा, तो आपने क्या करना चाहिए, आपको कार्बन रजिस्टर दे दिया गया है। पहला बैंड देखा आपने ग्रीन है, दूसरा है ब्लैक। तो इसके मुताबिक जो फर्स्ट 2 होते हैं ना, फर्स्ट 2 ये कलर बैंड्स होते हैं, वो फर्स्ट 2 डिजिट्स को शो करते हैं। तो ग्रीन का कौन सा नंबर है जी, ग्रीन का नंबर है 5। तो मैंने यहां पर सबसे पहले इसके नीचे 5 लिख लिया। फिर मैंने देखा दूसरा जो बैंड है वो है 5, तो ब्लैक। तो ब्लैक कौन सा है जी, मेरे पास उसका नंबर होता है 0। तो मैंने 5 और 0 को 2 डिजिट्स यहां पर लिख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये थर्ड वाला, ये रेड वाला बैंड। ठीक है, ये बताएगा कि इसके साथ कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी। ठीक है, तो रेड वाला जो है हमारे पास वो नंबर 2 के ऊपर है। सही है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ 5 और 0 2 डिजिट्स पहले आएंगे, उसके साथ क्या आएंगे 2 0। तो मैं यहां पे अगर डायरेक्ट लिखूं तो ये देखो, पहला डिजिट 5, दूसरा डिजिट 0,
उसके बाद आगे 2 जीरो जिसके साथ मैंने यहाँ पर ऐड किए, तो 5000 हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसका फार्मूला चाहते हैं कि फार्मूला हमें मिले, तो फार्मूला फिर ये है कि आपके पास ये जो फर्स्ट बॉक्स है ना, इसमें आपका फर्स्ट कलर का बैंड का जो कोड है वो आ जाएगा। ग्रीन का 5 नंबर है, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। दूसरा जो है वो 0 है, तो उसकी जगह पे आप 0 लिख दीजिए। तो फर्स्ट 2 बैंड एज इट इज 2 डिजिट्स आपने यहाँ पर लिख देने हैं, जैसे यहाँ पर बताया हुआ फर्स्ट 2 बैंड स्पेसिफिकली द फर्स्ट 2 डिजिट्स, पहले 2 बैंड्स पहले 2 डिजिट्स बनाएंगे। तो 5 पहला डिजिट आ गया, 0 दूसरा डिजिट आ गया। उसके बाद थर्ड वाला बैंड वो क्या बताएगा कि इसके साथ कितनी जीरो मल्टीप्लाई होंगी। तो देखिए अगर ये नंबर 2 है तो 2 जीरोस मल्टीप्लाई होंगी, उसको हम लिखते कैसे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब यहां पर अगर 2 है तो यहां पर पावर क्या आ जाएगी, 2, ये मैंने लिखा है देखिए। 5 यहां पर आ गया, दूसरा डिजिट 0, 0 से इतना आ गया, और तीसरा बताएगा कि कितनी जीरोस होंगी, या दूसरे मैथमेटिकल फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे तो 10 की पावर में आप लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आप 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएगी। तो एक सिंपल तरीका है और एक प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू है। सही है, 2 है तीसरा बैंड, तो 2 जीरो साथ में आ गई 5 और 0 के, तो ये आ गई इसकी 5000 ओहम इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारे पास, ठीक है ना, थर्ड गिव द नंबर ऑफ जीरोस, ये बता दिया मैंने, तीसरा बैंड नंबर ऑफ जीरोस को शो करता है। और जो फोर्थ बैंड है जिसको हम टॉलरेंस बैंड कह रहे हैं, वो क्या करता है जी, वो आपको ये बताता है कि जो वैल्यू आपने मेजर की है ना, इसमें कमी बेशी कितनी हो सकती है। समझ गए। अब ये है जी हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है, मैं आपको वो बता देता हूं। पहले एक तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये जो टॉलरेंस बैंड है ना, ये कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 पे रेड हो सकता है, नंबर 2 पे गोल्ड हो सकता है, नंबर 3 पे सिल्वर, और नंबर 4 पे नो कलर, कोई कलर ही नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो अगर तो आपके पास है रेड बैंड, तो रेड बैंड में इसकी जो टॉलरेंस होती है वो 2%, और जो गोल्ड, अगर गोल्डन बैंड हो यहाँ पर, उसका मतलब है कि इसके अंदर जो टॉलरेंस है वो 5% होगी, और सिल्वर की 10% होती है, और नो कलर होगा तो फिर 20% तक इसमें वो वेरिएशन आ सकती है। सही है, अब क्योंकि हमारे पास ये बैंड रेड कलर का है, तो इसका मतलब है कि जो आपने वैल्यू मेजर की है उसके अंदर 2% ज्यादा भी हो सकती है, उससे 2% कम भी हो सकती है। ठीक है, तो 5000 का 2% निकालेंगे आप। ठीक है, मैंने यहां पे डायरेक्ट किया हुआ है, आप 5% का 2% निकालेंगे, 5000 का 2% वो बनता है 100। समझ गए। अब ये जो 100 है ना, 100, अब इस 5000 में 100 ओहम ज्यादा भी इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है, और 100 ओहम जो है वो कम भी हो सकती है। तो जो पॉसिबल इसकी रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो 4900 से लेकर 5100 के दरमियान जो है वो इसकी रेजिस्टेंस हमें मिलेगी। तो इस तरह से आप एक कार्बन रेजिस्टर से उसकी रेजिस्टेंस का पता चला सकते हैं। कम से कम ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है वो 4900 हो जाएगी, और मैक्सिमम जो ये ऑफर कर सकता है वो 5100 होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो 4 बैंड्स हैं, ये जो फर्स्ट 2 बैंड है, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन 5 इसका कोड है, ब्लैक का 0 कोड है, 5 और 0 मिलकर 2 डिजिट्स हमारे पास आ गई ये वाली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो बैंड होता है थर्ड बैंड बताएगा कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे इसमें। तो 5 और 2 ये तो डायरेक्ट आगे लिखा जी 2, रेड जो है वो 2 नंबर है, तो 2 जीरो इसके साथ आ जाएगी। अगर रेड की बजाय कोई और नंबर होता, लाइक ऑरेंज होता, ऑरेंज का नंबर है 3, तो यहाँ 3 जीरोस आ जाती। उसके बजाय अगर ग्रीन होता तो ग्रीन नंबर जो है वो 5 है, तो यहाँ पर 5 जीरो आ जाती, 5 और 0 के साथ 5 मजीद जीरो आ जाती। कितना आसान है, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको लिख दिया, 5 पहला डिजिट, 0 दूसरा डिजिट, और 2 तो 2 जीरो साथ में आ जाएंगे। नहीं तो प्रॉपर फार्मूला लिखना चाहते तो ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पहला डिजिट इसका कोड पुट करो, ये दूसरे का, और ये जो 2 है ये यहाँ पर पावर में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। और ये रेड, उसके लिए वो मैंने नीचे टेबल दिया, वहां से देख के आप वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम टॉलरेंस बैंड को देख लेते हैं, इसको किस तरह से हम लिखेंगे। द फोर्थ बैंड गिव्स द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस इन परसेंटेज। जो फोर्थ बैंड है वो आपको टॉलरेंस बताएगा कि कितनी वेरिएशन आ सकती है। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस इज द डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू। जो वैल्यू आपने यहां नॉमिनेट की है ना, उससे कितना डेविएट कर सकता है, कितना चेंज हो सकता है, यानी कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है ना, डेविएट कर सकता है उससे। तो टॉलरेंस हमें ये बताती है कि जो नॉमिनल वैल्यू, यानी जो वैल्यू आपने नॉमिनेट की है, इससे कैलकुलेट करके उसमें से कितनी वेरिएशन आ सकती है, कितनी चेंजिंग हो सकती है। 2% ज्यादा भी हो सकती है, 2% कम भी हो सकती है। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया जी हमारे पास एक मेथड, जिससे हमने सीख लिया कि किस तरह से एक कार्बन रजिस्टर के कलर बैंड्स को देख के आप आसानी से उसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टास्क जो है वो ये है कि बच्चों के लिए ये याद रखना जो है हर कलर का एक कोड, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको कोशिश करें याद रखें। ठीक है, एक बार याद करने के बाद फिर आपको जो भूल जाता है एग्जाम में, तो उसका फिर हम एक ना कोई हल निकाल लेते हैं। वो क्या हल है मैं बता देता हूं आपको। पहली बात आप ये याद रखें कि ये ब्लैक से शुरू होता है और ये व्हाइट पर खत्म होता है। ये पहला पॉइंट एक याद रखना है आपने, ब्लैक से शुरू होकर व्हाइट पर ये एंड होता है।
ठीक है, 2 इसमें B आते हैं और 2 इसके अंदर G आते हैं। तो पहला B जो है वो आपका, क्योंकि शुरू ही ब्लैक से होता है, तो पहला B आपका ब्लैक होगा, दूसरा B आपका ब्राउन होगा। ये पॉइंट कुछ याद रखने आपने, ठीक है ना। दूसरी बात, 2 इसमें G आते हैं, तो पहला G जो है वो ग्रीन होगा, दूसरा G जो है वो ग्रे होगा। ग्रीन के बाद फिर क्या आएगा, ग्रे आएगा, ठीक है ना। ये सीक्वेंस आपने याद रखना। अच्छा जी, अब मैं बताता हूं आपको किस तरह से आप इसको याद रखेंगे। एक छोटी सी एक टर्म सी बनाई है हमने, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटिश वैम्पायर, ग्रेट वाइफ। ये छोटी सी स्टेटमेंट अब याद रख लें तो आपको ये कलर बैंड सारे के सारे जो है वो याद हो जाएंगे। देखिए, बीबी में पहला बी जो है वो किसका, क्योंकि स्टार्ट ब्लैक से होना, तो पहला ब्लैक, उसके बाद फिर क्या आएगा, ब्राउन। फिर ROY, रॉय में आर जो है वो किसके लिए शो होगा, रेड के लिए, ओ ऑरेंज के लिए, और वाई जो है वो येलो के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे ग्रेट में जी जो है वो आपका पहला जी वो ग्रीन होगा, उसके बाद बी ब्रिटिश, बी यानी आ जाएगा हमारे पास कौन सा आ जाएगा जी, 6 में नंबर में कौन सा, ब्लू, ठीक है। तो ये बी जो है हमारा ब्लू होगा। उसके बाद वी वैम्पायर में, तो वी जो है वो नंबर 7 पे आता है हमारे पास, ठीक है। और ग्रेट में जो जी है अगेन ग्रे के लिए, और वाइफ वाला जो डब्ल्यू है वो फिर किसके लिए, व्हाइट के लिए। तो आपको ये छोटी सी स्टेटमेंट याद रखनी है। बीबी रॉय में आपके पहले जो है वो 5 ही कवर हो जाते हैं। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटिश वैम्पायर, ग्रेट वाइफ, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन सबके जो नाम है स्टार्टिंग में जो फर्स्ट में वो आपने नोट कर लिए। ये जो 2 बीबी हैं ये दोनों कैपिटल मैंने लिखे हैं, ठीक है। ROY में ये तीनों मैंने कैपिटल लिखे, तो ये तीनों अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सिर्फ मैंने G कैपिटल लिखा तो सिर्फ G को काउंट करेंगे, इसमें B कैपिटल लिखा तो B को काउंट करो, इसमें B कैपिटल लिखा तो B को काउंट करो, इसमें भी G और इसमें भी सिर्फ W आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई, ये सारी की सारी वो स्कीम आ गई। तो तरतीब से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दे दें तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पे, क्योंकि हमने स्टार्ट करना था किससे, ब्लैक से, और एंड करना है हमने व्हाइट पर। तो ब्लैक पहला यानी 0 पे, ब्लैक के बाद फिर दूसरा पॉसिबल ब्राउन हो सकता है, तो ब्राउन की वैल्यू 1 आ गई। आर तो रेड है, 2 आ गया। ओ से ऑरेंज 3 आ गया। वाई से हमारे पास येलो बनता है 4, और पांचवा फिर आ जाएगा ग्रीन। 2 जी है ना, एक ये जी और एक ये जी है। पहले आएगा आपके पास ग्रीन, फिर आ गया हमारे पास दोबारा से बी आ गए, तो वो बी कौन सा होगा हमारे पास, ब्लू, क्योंकि पहला बी जो था वो तो ब्लैक के लिए था, दूसरा ब्राउन के लिए, तीसरा बी हमारे पास आ जाता है किसके लिए, ब्लू के लिए। उसके बाद वी जो है वो वायलेट आ जाएगा हमारे पास कलर। अगेन वी के बाद जो जी आएगा वो आ गया हमारे पास ग्रे, और ग्रे के बाद लास्ट में आएगा व्हाइट। समझ गया बच्चों। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। पहले तो कोशिश करें इस टेबल को आप याद करें, ठीक है। उसके बाद जो भूलेगा फिर कुछ मसला आएगा तो वो फिर आप इस छोटी सी स्टेटमेंट से आप उसको दोबारा से अपने माइंड में लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो टॉलरेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं वेरिएशन की, 2%, 5%, 10% या फिर 20%, ठीक है। तो आपका जो ये लास्ट में जो बैंड होता है ये वाला, इस एंड पे, अदर एंड पे, फोर्थ बैंड, उसको देखो, अगर कलर रेड है उसका तो 2% उसमें वेरिएशन आ सकती है, गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, और अगर कोई कलर नहीं तो फिर 20% वेरिएशन उसके अंदर पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको सारा कंसेप्ट दे दिया। अब एक जो असाइनमेंट है वो आपके लिए है। ये एक कार्बन रजिस्टर है जिसका फर्स्ट बैंड जो है वो ब्लैक है, सेकंड जो है वो ग्रीन है, थर्ड है वो रेड है, ठीक है ना। तो ब्लैक, ग्रीन और रेड, ये तीन आपके पास इस तरफ आ गए जिससे आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और जो चौथा टॉलरेंस बैंड है वो भी हमारे पास रेड है, सही है। तो अब आपने मुझे यहां पर इसको कैलकुलेट करें, वीडियो को पॉज करें, इसको खुद कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट्स में बताइए, ठीक है। यहां पर मैंने फार्मूला भी लिख दिया, अगर आप फार्मूले से पुट करना चाहते हैं। जो इसका कोड है इस ब्लैक का वो आप यहां लिखिएगा, ग्रीन का कोड जो है वो आपने यहां लिखनी है। उसके बाद ये जो हमारे पास रेड है इसका जो भी कोड है वो 10 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो रेड है वो टेबल से देख के आप इसकी जो वो टॉलरेंस बैंड की जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इस तरह से पूरी वैल्यूज कैलकुलेट करके मुझे बतानी है कि पॉसिबली इस रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो कहां से लेकर कहां तक आ सकती है, कम से कम कितनी रेजिस्टेंस हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।